पहले की तरह इस बार भी हमारी सीटें थी बहुत अलग अलग, तो इसलिए सुबह से दिमाग में मतलब बहुत टेंशन। जो भी है बहुत नमक तेज है इसमें भाई। ब्रिज के आप दोनों तरफ देखोगे ना तो दोनों तरफ घाटियां हैं जंगल की, और बीच में ये ब्रिज। यार मेरे को भी कभी कर लिया करो मेरे को। हेलो गाइस, तो हर्पल खुशी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं गुंजन को उसके घर छोड़ने, यानी कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और बहुत जल्दीबाजी हूँ। बाकी की सारी बातें मैं आपसे करूंगी ट्रेन में। ये गाइस अपना हीरो खड़ा हुआ है यहाँ पर। बिफोर टाइम पहुंची है ट्रेन हमारी। तो भाई आज हमारे साथ हुआ क्या कि हमारी थी ट्रेन आज की, और पहले की तरह इस बार भी हमारी सीटें थी बहुत अलग अलग, तो इसलिए सुबह से दिमाग में मतलब बहुत टेंशन थी कि सीट होगी नहीं होगी हमारी। तो उसी भागा दौड़ी में हम लोग चल रहे थे। फाइनली अब जाकर हम लोगों का ये हुआ है कि सीट कंफर्म हो गया है। मतलब कंफर्म तो थी लेकिन एक की सीट इधर थी और दूसरे की बहुत दूर थी। तो हमने किसी से रिक्वेस्ट करी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो देखिए ये बंदे हैं ना, इनके कारण बहुत ही मतलब कहना चाहिए जेंटलमैन बंदे, साउथ इंडियन थे। गाइस पहाड़ देखिए सामने के पहाड़, ये वही इगतपुरी भंडारदरा साइड से हम लोग निकल रहे हैं। तो बस अब सफ़र एंजॉय करेंगे अपना। अभी बैठे हैं, आज 12:40 पर हमारी ट्रेन थी और कल को हम 1 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। तो दिल्ली तक का सफ़र है हमारा। और बाकी तो इस ट्रेन में कुछ ऐसा दिखाने के लिए होगा नहीं, लेकिन तभी भी जो थोड़ा बहुत बाहर की सीनरी ब्यूटी रहेगी वो दिखाएंगे। और जो भी खाना पीना होगा खाने के लिए वैसे दिखाऊँ मैं लेकर क्या क्या आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। बैग भर के सामान है। तो ये देखिए गाइस इतना सारा सामान, ये पूरा बैग जो है ना वो खाने पीने का ही है। और इसमें भी थोड़ा बहुत है चिप्स वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर मैं पान की बेल लेकर आई हूँ मम्मी के लिए। और ये जो है बस वहाँ तक चल जाए, बीच बीच में मैं पानी देती रहूँगी इसको। पयमपुरी केरला का कोई डिश है, ये बनाना के साथ बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई बैटर नहीं लगाया गया, सिर्फ बनाना को फ्राई करा गया। और गाइस खाने में खट्टा मीठा टेस्ट बैटर है, उसको उसमें बैटर लगा हुआ है, किसी चीज का तो लगा हुआ है, पता नहीं, हमें तो लगा है कि ये बैटर है, बाकी पता नहीं। बताओ भाई कैसे बनती है पयमपुरी? पयमपुरी कैसे बनती है? मारूंगी मैं देखते रहिए। अभी जब तक नासिक नहीं आ जाएगा ना तब तक आपको ब्यूटी दिखती रहेगी। गरम दाल बड़ा है ये भाई, गरम दाल बड़ा, लेकिन छूने में बिल्कुल ठंडा है। बड़ा टेस्टी है, टेस्टी ठंडा जरूर है लेकिन टेस्टी है, क्रंची है। ये अपना खाना यहाँ पर आ गया है और इन्होंने इस तरीके से रोटी दी है। बस यही मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, प्लास्टिक की उसमें रोटी। यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से रोटियां हैं, ठीक है। अभी सब्जी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है खाने में। यहाँ पर ये तो दाल लग रही है, और ये क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है भाई पता नहीं। और स्पून भी नहीं है साथ में। और ये पनीर की सब्जी है, साथ में है रोटी। खा के बताती हूँ भाई क्या चीज़ है। पहली सब्जी यही खाती हूँ, ये है क्या? जो भी है बहुत नमक तेज है इसमें भाई, और समझ में नहीं आ रहा क्या है। मिक्स वेज टाइप में कुछ है। पनीर मैं खाती नहीं, दाल और ट्राई कर लेते हैं। दाल भी सही है, दाल सही है, वरण सही है बिल्कुल। पनीर की, हाँ पनीर की नहीं, यहाँ पर 12 महीनों अरहर की दाल खाई जाती है, और एक ही दाल खाई जाती है अरहर की, उसे वरण बोलते हैं। पनीर की ग्रेवी
पनीर की ग्रेवी अच्छी है। टोटल कुल मिला के 180 रुपए की थाली सही है, पेट भरने के लिए काफी है। गाइस पूरे खाने में ना ये इकलौता टेस्टी है जो मैं खुद लाई थी। ये दिया अपना रिव्यू कुल मिला के ये रिव्यू था इस खाने में। आपको देखने में लग रहा होगा कि अभी तो मुझे ये नहीं समझ में ये सांभर है, ये मिक्स वेज है, ये क्या है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें ना तो सांभर का टेस्ट है ना मिक्स वेज का टेस्ट है। तो गैस खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 10 और बस अब करते हैं रेस्ट। पूरा सुबह से मतलब ये टाइम हो गया, लेटे नहीं है, बैठे नहीं है। पहले तो टिकट की भाग दौड़ लगी रही और उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं उसके बाद से। तो फिलहाल अब करते हैं रेस्ट और आपको मिलते हैं सुबह को। गुड नाइट। 47 और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मुरैना को। कैसी नींद आई? बढ़िया बढ़िया। उठी है सो के 9 बजे, तभी सो के उठी है तो 9 बजे। 9 बजे हाँ 9 बजे सोकर उठी है। और अब जो है क्या कहते हैं, चाय वाला भी कोई नहीं आ रहा। चाय कैसे पिए हम? गाइस ये जो घाटियां दिख रही है ना, ये आपको चंबल की घाटियां दिख रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ना मुरैना निकला है, तो वो मुरैना निकलने के बाद ये जो घाटियां पड़ती हैं ये चंबल की घाटियां पड़ती हैं। गाइस ये देखिए, यहाँ रहते थे डाकू लोग। आ गई है मेरी चाय भी डिप डिप वाली, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा लेकिन गर्म है फिलहाल। और ये देखिए उसी चंबल नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये है पूरा जो है व्यू चंबल घाटी का। गाइस बहुत जबरदस्त व्यू, बहुत जबरदस्त। इसके दोनों तरफ में ब्रिज के आप दोनों तरफ देखोगे ना तो दोनों तरफ घाटियां हैं चंबल की और बीच में ये ब्रिज है। जानते हैं मैं दूध वाली चाय नहीं पीती, पर कभी कदार जब इमरजेंसी होती है तो मैं पी लेती हूँ जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखता। बस ये एक ही चाय पीऊँगी गाइस, कल से नहीं पिया। तो गाइस जो ट्रेन से मैं आज सफ़र कर रही हूँ ये है मंगलदीप एक्सप्रेस। मंगलदीप एक्सप्रेस जो है वो चलती है कोच्चि से वाया गोवा होते हुए महाराष्ट्र क्रॉस करते हुए एमपी में आती है। एमपी से आएगी ये यूपी में और यूपी से ये पहुँचेगी दिल्ली निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। तो बहुत सारे स्टॉपेज हैं। तो मुंबई के जो 2 स्टॉपेज हैं वो हैं एक पनवेल और दूसरा है कल्याण। यहाँ से आप इसमें बैठ सकते हो। बाकी तो बहुत सारे स्टॉपेज इसके अलावा रहते हैं। और कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस है मंगलदीप का। रीजन क्या है कि एक तो हमें नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है इसका पनवेल, और जिसको जो नियरेस्ट पड़े चाहे कल्याण पड़े या पनवेल, जिनके ये नियरेस्ट हैं उनके लिए तो मंगलदीप बेस्ट है। दूसरा खाने का इसमें यह है कि आपको खाना आपके टिकट के साथ नहीं है, पेंट्री कार्ड चलती है साथ में, उससे आप खाना ले सकते हैं। या जो रेस्टोरेंट वगैरह से ऑर्डर करते हैं वो, उसके अलावा काफ़ी हॉकर्स इसमें आते रहते हैं जिसमें आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको स्नैक्स नहीं मिल रहे हैं या चाय नहीं मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी, तो मैंने जो नॉर्मल चाय होती है वो पी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ब्लैक टी का भी मेरे पास ऑफर था, तो मतलब मैं ब्लैक टी भी पी सकती थी। तो खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है। बाकी जो है एसी बहुत अच्छा चल रहा है इसका। साथ में जो है जो आपको ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं वो भी साफ़ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गंदे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा ऑप्शन है। आपके बजट में आती है इसका टिकट और आप अच्छे से जर्नी एंजॉय कर सकते हैं मतलब। और बाकी मुझे तो कई लोग अभी तक इसमें मिले, काफ़ी हेल्पफुल मिले। और कल एक गोवा पुलिस के थे वो मिले, और वो फैमिली बहुत अच्छी थी, वो जाकर नासिक में उतर गई थी। तो उसके अलावा जो मिले नासिक से जो चढ़े बंदे वो मथुरा के चढ़े, और वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का इसमें बहुत अच्छा रहा। आगे अगर कुछ ऐसा रहता है तो वो भी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल बाहर का नज़ारा ये है। इस तरीके से हॉकर्स आते रहेंगे आपको। आगरा निकलता हुआ आगरा छावनी, 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज था। भी लिया है ये है छोले पूरी और ये है आलू पराठा। अब देखते हैं दोनों किसका क्या टेस्ट रहता है ना। पहले तो खोल लेते हैं, थैली में दे रखे हैं। आलू के पराठे के साथ तो ये क्या मिली, सब्जी मिली है, शायद आलू बड़ी की सब्जी है। और ये इधर छोले पूरी के साथ ये पूरी है, कड़क सी पूरी है। और जो है सब्जी सही लग रही है, देखने में बड़ी यमी सी लग रही है। चलो खाते हैं इसको।
इसमें दाल की पिट्ठी है भाई, कचौड़ी है, ये पूरी नहीं है कचौड़ी है, और सब्जी, दोनों ही चीजें टेस्टी हैं। पूरी गर्म नहीं है, ठंडी है लेकिन अच्छी है। तो बार आलू की सब्जी मैं ले रही हूँ तुम्हारा इसमें से। आलू का पराठा, आलू के पराठे को ऐसे ही खाते हैं, सब्जी के साथ क्या खाना। देखो गरम तो दोनों में से कोई चीज नहीं है, क्योंकि नेचुरली ट्रेन में हो तो गरम तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ जो है टेस्टी है कुल मिला के। आलू का पराठा भी टेस्टी है, अच्छा है, और मतलब स्टफिंग भी अच्छी है बढ़िया से। दोनों चीजें ट्राई कर सकते हो भाई, अच्छी है। नाश्ता पानी हो गया अपना, और अब यहाँ पर हमने मंगाई है ब्लैक कॉफी। ये भैया लेकर आए हैं भाई, ये सब चीज दे रहे हैं, ब्लैक कॉफी भी दे रहे हैं, ब्लैक टी भी दे रहे हैं, और साथ में ग्रीन टी भी दे रहे हैं। कैसा लगा? छोले पूरी अच्छे थे ना? अभी देखो इनसे पूछो कैसा लगा आलू का पराठा? बहुत बढ़िया। नहीं पसंद आया। गौर से देखो ये लड्डू, अब अगर ये लड्डू पहचानते हो तो महाराष्ट्र की पहचान है। और ये इस लड्डू में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं? तिल, गुड़, ड्राई खजूर, ये बहुत हेल्दी लड्डू होता है भी, महाराष्ट्र की पहचान है। 1:33 हजरत निजामुद्दीन दिल वालों की दिल्ली पहुंच गए हैं हम। तो गैस फाइनली पहुंच गए हैं हम हजरत निजामुद्दीन, और हमारा इतना सारा सामान। और अभी जो है मेरी आवाज़ कितनी क्लियर है पता नहीं भाई, मैंने माइक में। ये है हजरत निजामुद्दीन, और ये है लिफ्ट हजरत निजामुद्दीन स्टेशन गैस। और यहाँ से इस तरीके का एक्सीलेटर वगैरह आपको चढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम लिफ्ट से आए और एग्जिट कर रहे हैं। तो गैस मेरे पीछे है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, और फाइनली बाहर निकल आई हूँ मैं। और बस भाई आ रहा है मेरे को लेने के लिए, तो उसका वेट करते हैं। अपना भाई आ गया है शेन को हमें लेने के लिए, और हजरत निजामुद्दीन को बाय बाय कह रहे हैं। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे हम आपसे। फाइनली हमें देख के कैसा लग रहा है तुम्हें? खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। अभी देखो खुशी जिसको असल में होगी वो घर में बैठा हुआ है। तो गैस पहुंच गए हैं हम अपने भाई के घर, और यहाँ काना अभी नहीं है, और जस्ट पानी पिया है। काना आएगा तो काना के लिए सरप्राइज है हमारा आना, है ना। तो बस पानी पीते हैं और खाना का इंतजार करते हैं। अगर तब तक आने में नहीं आया तब तक हम हाँ। कौन है? कौन आया है हमारे घर? तो मुंबई कौन आ गया भाई हमारे घर में? अरे आओ आओ, कौन आया है हमारे घर में? तो गुंजन को भी नहीं लाई, सूखी है। मैं गुंजन को तो लाई भी नहीं। यार मेरे को भी कभी कर लिया करो, मेरे को भी आने पे खुश हो जाया करो। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? शर्म आ रही है, शर्म। तुम तो कह रहे थे बुआ तुम आ जाओ, बुआ तुम आ जाओ। मन नहीं कर रहा क्या तुम्हें? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? चलो ये कौन है? आलम नली लाल। ये क्या है? ये क्या है? इसके गाड़ी खोलेंगे हम इससे गाड़ी खोलेंगे, ये पूरी गाड़ी खुलेगी इससे। यहाँ से लाओ ये लगाओ लगाओ। यस यस। गाना कैसा लगा तुम्हें? गाना बता दो। तो वैसे अभी शाम में हम सोसाइटी से निकले हैं बाहर, थोड़ा सा देख कर आते हैं बाहर का माहौल। मौसम तो सही हो रहा है, मुंबई में बहुत गर्म है, लेकिन यहाँ पर नोएडा में इस समय अच्छा मौसम है। मतलब एक गुलाबी सी जैसे कहना चाहिए, ठंड है, लेकिन हाँ इन कपड़ों में हम कंफर्टेबल हैं। और चारों तरफ सोसाइटी दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत है। कई बार आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये देखिए पूरा, और बेस्ट पार्ट इसका है ये। तो गैस बहुत देर हमने ना वॉक करी, और वॉक करते करते ना हम थोड़ी आगे निकल गए। तो वहाँ पे ना पटरी वाला मार्केट लगा हुआ था, तो वहाँ से हम ना दिवाली की जो लड़े रहती है ना वो ख़रीद के लेकर आए। मिल तो गई हैं सही अच्छी सी, और नारियल पानी वगैरह अच्छा। मतलब मुंबई में रहते हुए हम नारियल पानी 80 रुपीज़ का पीते हैं, और अभी यहाँ पर नारियल पानी 100 के 3 मिल रहे थे। तो भाई हम दोनों ने एक टी लिया, और एक हम ले आए। दिखाना कहाँ पे लेकर आए? ये रहा देखो, एक ये है। मतलब अंदाज़ा लगा लो आपकी क्या कहते हैं, इतना बड़ा नारियल पानी हमें 100 के 3 मिले, और लड़े भी जो है सही रेट पर मिल गई। माता आई होंगी, माता चली गई हैं इनकी भी, और हमारे यहाँ भी माता का विसर्जन हो गया होगा। तो कुल मिला के और बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेग्राउंड वगैरह भी है।
अभी हम आए ना घर के अंदर और तब मैंने नोटिस करा, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, राधे राधे, कलश, मक्खन और साथ में मोर। और उसके अलावा ये देखिए, वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस रात को बज रहे हैं 9:10 और जैसा कि आप जानते हो पूरा दिन और ये टाइम तक इतना थक गई, मेरी आवाज़ में भी अब चेंज आ गया है और बस अब रेस्ट करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में मज़ेदार गाना के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।